Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy. कहानी आज नई नहीं है. डिसोल्यूशन जो SYJC में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आता है, ये चैप्टर को हम आगे लेके जा रहे हैं. मैंने इसलिए कहा कि कहानी आज न्यू नहीं है क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने दो सम्स, एक में अप्पू राजा और दूसरे में विक्रम बेताल, ओके, हमने पार्टली स्टार्ट किया. मैंने उसके अंदर चैप्टर का उद्देश्य, लॉजिक, थिंकिंग मैंने बता दिया है. बेच दे भर दे करके दो चीज़ें हमको करनी है. एसेट को बेच देना है और लाइबिलिटीज़ को भर देना है. इस प्रोसेस के टाइम पे हम सिंपल डिसोल्यूशन अभी सीख रहे हैं, और सिंपल डिसोल्यूशन में कुछ अकाउंट्स बनते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, कैश या बैंक अकाउंट बनता है, अगर पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो पार्टनर का लोन बनता है. ये पिछली बार थोड़ी फीलिंग आपको आ गई होगी. हाँ, मैंने ये भी समझा दिया था कि रियलाइजेशन अकाउंट का तात्पर्य मतलब क्या है. एक ऐसा अकाउंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एक पिक्चर में होता है ना मेन लीड, जिसकी भी कहानी चल रही है, कभी ना कभी जाके हीरो के साथ में कनेक्ट तो होने ही वाली है. तो रियलाइजेशन अकाउंट वो मेन लीड है, मेन हीरो है. ओके, जो भी काम कर रहा है इधर उधर, कहाँ ना कहाँ पे उसकी मुलाकात रियलाइजेशन के साथ हो जाएगी. ये एक ऐसा अकाउंट है जो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेता है कि डेटर का टेंशन आप ना लो, फर्नीचर का टेंशन आप ना लो, मोटर कार का टेंशन आप ना लो, क्रेडिटर का टेंशन आप ना लो, मुझको दे दो, मैं देख लूँगा, मैं बेच दूंगा, मैं भर दूंगा. ओके, सो लास्ट टाइम हमने स्टेप नंबर 1 पे ध्यान दिया था, जो था ट्रांसफ़र, और आने वाले अनेकों प्रॉब्लम तक हम वो रिपीट करेंगे. बट आज हम स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे कि स्टेप 2 मतलब एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनल अकाउंट्स ने आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में क्या सिखाया है? 2 इफेक्ट्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, 2 बाय, याद रखना, बिकॉज टुडे इट इज दिस 2 इफेक्ट्स, डेबिट क्रेडिट, जिस पे आपको ध्यान रखना है. इफ यू से सर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, TO, दूसरी जगह पे तुमको बाय लिखना पड़ेगा. सर मैंने वहाँ पे BY, बाय लिखा, तो दूसरी जगह पे तुमको 2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट. दैट इज व्हाट एडजस्टमेंट्स से. नाउ टुडे इन द एडजस्टमेंट्स व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? वी विल लर्न एसेट सोल्ड, किस तरह हम लोग हैंडल करेंगे. लाइबिलिटी पेड, किस तरह हम हैंडल करेंगे. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, आज ये नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ A एंड B पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ. लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, ये भी नहीं है. I am only concentrating on explaining to you that in lecture number 2
I gave you journal entries. When an asset is sold, who is debit, who is credit? When a liability is paid, who is debit, who is credit? But today let me show you in practicality, actually एक सम में उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा ध्यान सिर्फ एडजस्टमेंट्स में है। स्टेप 1 पर नहीं है और 2 के बाद में जो स्टेप्स आते हैं उस पर भी नहीं है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, ये एडजस्टमेंट्स एक सम में आते कहाँ पर है? ये सम आपने पिछली बार देखा, ये सेम सम है। ऊपर का जो बैलेंस शीट है, आई हैव रेड एवरीथिंग, तो मैं दोबारा रीड नहीं कर रहा हूँ। ऊपर के बैलेंस शीट का पहला स्टेप आपने कर लिया, आपने सारा कुछ ट्रांसफर कर लिया, बराबर। टुडे टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, जो भी उन लोग ने दिया है, उसको समझने का कैसा और उसको सॉल्व कैसे करने का, उसके लिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम रेडी रखना है। अच्छा, मतलब ये डायग्राम आपकी मदद करेगा आपको डेबिट और क्रेडिट सीखने में। आई रिपीट, ये डायग्राम आपकी मदद करेगा डेबिट एंड क्रेडिट सीखने में, समझने में। बाय हार्ट आपको करने की जरूरत नहीं, जो बहुत बड़ा पॉइंट है ये चैप्टर आपके लिए इजी बनने के लिए। आप आपके अनेकों दोस्तों से पूछ सकते हो कि उनको किस तरह से ये चैप्टर पढ़ाया गया है, ये जर्नल एंट्रीज इनको रट्टा किस तरह से किया गया है। आपको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे प्रोफेसर ने हमको पढ़ाया, हम आपको वही टेक्निक पढ़ा के दे रहे हैं। तो ज़रूर आपके दोस्तों तक ये जो लेक्चर है और ये सारे जो चैनल पे अकाउंट्स के लेक्चर्स हैं आप शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये जो इजी टेक्निक्स है वो समझ में इनको आ सके और उनको भी काम आ सके। अभी आपको क्या डायग्राम बनवाने का है? एक डब्बा बनवाने का है रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि एक अकाउंट हमारे पास रियलाइजेशन का है। एक डब्बा बनाने का है बैंक के लिए, एक अकाउंट हमारे पास बैंक का है। और एक आपको ऐसे इंसान को ड्रॉ नहीं करना है, बट आप एक फेस बना सकते हो और वहाँ पे लिख सकते हो अप्पू और थोड़े डिस्टेंस पे राजा। ओके, जस्ट टू टेल यू जनरल नॉलेज, दिस अप्पू राजा इज़ अ वेरी ओल्ड मूवी इन विच वेरी वेल नोन एक्टर, साउथ इंडियन एक्टर, ऑल्सो वर्कड इन हिंदी मूवीज़, कमल हासन, उन्होंने एक्ट किया है। ओके, कभी टाइम मिले मम्मी डैडी को ज़रूर पूछना, दे विल बी वेरी अप्रिशिएटिव अबाउट द मूवी। गुड मूवी, गुड कॉन्सेप्ट। ओके, नेवरथलेस आई जस्ट टुक द कैरेक्टर्स। ओके, Appu is a partner and Raja is a partner also in that one. Okay, so you just can make two faces, two characters, two emoticons. Okay, एक के ऊपर Appu लिख लो, एक के ऊपर नीचे राजा लिख लेना। Now, how do we solve this? ये डायग्राम हमको कैसे काम आएगा? ये डायग्राम रफ वर्क है, ये डायग्राम आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। ओके, बट ये डायग्राम आपको ये जो चैप्टर है सिंपल ज़रूर बना देगा। ओके, क्योंकि ये शुरुआत है ना, हम ये डायग्राम बना रहे हैं। जैसे ही 5, 6, 10 प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये डायग्राम आप कल्पना कर लोगे, मतलब आप इमेजिन कर लोगे, आपको फिर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बट तभी तक मुझे आपको आदत डालनी है, और स्पेशली ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, इसके लिए। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? बैलेंस शीट के नीचे पढ़ो, हम स्टेप 2 कर रहे हैं, सॉल्व एडजस्टमेंट्स। तो वो सॉल्व एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है? द कार was sold for 10,720. Please read correctly. Here. गाड़ी बेच दी, 10,720 मिला। क्यों बेची? दुकान बंद हो रही है, गाड़ी रख के क्या मतलब है? ओके, मतलब कभी कभी वो डिलीवरी वैन होती है, अभी डिलीवरी वैन में थोड़ी आप फैमिली को घुमाओगे, तो आप बेच दोगे। फर्नीचर फॉर 6,000, तो फर्नीचर भी बेचा, आपको पैसा मिला। स्टॉक फॉर 15,300, अच्छा स्टॉक भी बेचा, आपको पैसा मिला। सो फर्स्ट कार बेचा, फिर फर्नीचर बेचा, फिर स्टॉक बेचा। और कुछ? द डेटर्स रियलाइज्ड ओनली 24,500। प्लीज नोट, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, फुल स्टॉप के बाद देर इज अ न्यू सेंटेंस, बराबर है। बट इन अकाउंटेंसी इन दिस चैप्टर द मीनिंग इज द सेम, बिकॉज द फर्स्ट सेंटेंस इज कार इज सोल्ड, then furniture is sold, then stock is sold. When they use the word debtors realized, the word realized means sold. अच्छा, तो डेटर को भी बेचा, कितना मिला? 24,500। तो सेम हो गया ना, अलग मत पढ़ना, अलग मत पढ़ना।
जब आपने फर्स्ट एसेट सोल्ड, सेकंड सोल्ड, थर्ड सोल्ड एंड डेटर ऑल्सो रियलाइज, मतलब सोल्ड, तो फिर साथ में ही पढ़ लो, अलग अलग क्यों सॉल्व करना है। आगे पढ़ो, फुल स्टॉप, अगेन द सेंटेंस इज एंडेड, वेयर एज प्लांट रियलाइज 24,200, मतलब सोल्ड ना, तो प्लांट भी तो बेचा, 5 एसेट बेच दिए, कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड प्लांट, अलग अलग लाइन में दिया बट मतलब एक ही है, बराबर, सोल्ड 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 सोल्ड। आगे मैं पढ़ू, द क्रेडिटर्स वर पेड 22,000, होल्ड ऑन, ये अलग है, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, तो दिस इज नॉट सोल्ड, पेड, बिकॉज व्हेन यू डिड सोल्ड 1 2 3 4 5 5 बार पैसा आया, बट व्हेन क्रेडिटर्स वर पेड पैसा गया, तो डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, तो तुम सेम एंट्री नहीं कर सकते, एसेट सोल्ड का एक एंट्री कर सकते हो। सो व्हाट एम आई डूइंग, मैं आपको दिखा रहा हूं हाउ डू यू रिकॉर्ड, हाउ डू यू स्पीक, बोलते कैसे हो। सर गाड़ी बेची, क्या लिखूं, सर फर्नीचर बेचा, क्या लिखूं, स्टॉक बेचा, क्या लिखूं, डेटर बेचा, क्या लिखूं, प्लांट बेचा, क्या लिखूं, अरे सब एसेट तो है, सब एसेट है, तो एसेट को बेच रहा है। तो जब आप एसेट बेचो 1 रुपया या 1 करोड़ के लिए, डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपको क्या समझना है, द फॉलोइंग, ये स्टॉक, फर्नीचर, कार, मशीन, डेटा कौन से अकाउंट में है, रियलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप उंगली करते हो ना कभी कभी, सर उसने, मैम उसने, हाँ तो उसी तरह मैम उसने, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के अंदर आपने फर्नीचर लिखा है, स्टॉक लिखा है, डेटा लिखा है, कार लिखा है, प्लांट लिखा है, व्हेन लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूँ। लास्ट टाइम मतलब देखो, लास्ट टाइम दिस इज व्हाट वाज सॉल्व, क्रेडिटर वाज रिटन इन ट्रांसफर, behind me reserve fund was written 3 and 2, you don't have to do this, I'm just repeating what we did last time. Balance brought down 40 and 30, then there were 5 assets, stock, plant, this is the transfer, हमने जिम्मेदारी इन 5 एसेट की रियलाइजेशन को दी, टोटल था 92,300, फिर हमने बैंक में बैंक का बैलेंस लिखा 5,000, इतना कहानी लास्ट टाइम हो गया। अभी हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 5 एसेट, वो जो लिस्ट आपको वहां पे दिखती है ना ऊपर नीचे, पर 5 के 5 एसेट आपने बेच दिए। अच्छा, बेचा तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप कुछ भी बेचो पैसा आएगा ना, दैट इज द रीजन आप बेच रहे हो ना, आप तो थोड़ी कोई दया धर्म कर रहे हो। व्हेन यू सेल, दिस इज व्हाट इज डन लास्ट टाइम, वी आर कंटिन्यूइंग द स्टोरी, यहाँ पे हमारा एपिसोड आगे जा रहा है। When we sell, ये 5 एसेट रियलाइजेशन में है, बेचेंगे तो वो बाहर जाएगी, गाड़ी बाहर, स्टॉक बाहर, डेटर बाहर, मशीन बाहर, सब बाहर जाएगा, और पैसा कहाँ पर जाएगा, बैंक में। तो when you sell an asset, ये मैंने लेक्चर 2 में बता दिया था, मैं बस आज रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक एरो, मैंने कहा था ना हमारा टेक्निक का नाम क्या है, एरोबाजी, एरोबाजी, बराबर, हाँ, तो हमको एरोबाजी करना है कि गाड़ी बाहर पैसा अंदर, बराबर, डेटर बाहर पैसा अंदर, मशीन बाहर पैसा अंदर, फर्नीचर बाहर पैसा अंदर। तो ये आपको 5 बार नहीं करना, 5 बार करोगे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, कभी प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगा। हमने 5 को मिक्स किया और एक बार में हम लिख के दे रहे हैं, 5 को मिक्स किया, एक ही बार लिख रहे। आई रिपीट, कोई बच्चा बोलेगा सर 3 इंग्लिश में स्टेटमेंट थे तो 3 बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी लंबी हो जाएगी, हमको रिपीट करना पड़ेगा, 2 2 2 बाय बाय बाय, बस मैंने मिक्स करके कर दिया, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा टाइम कम बचाने के लिए ये काम जल्दी कर रहा हूँ। तो आपको क्या गुनगुनाना है, आंसर क्या है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। क्यों? बिकॉज जहां पर एरो पॉइंट करता है उसको डेबिट, और जहां से शुरुआत होती है उसको क्रेडिट। ये हमारा फंडा है, इसके हेल्प से हम
काफ़ी चैप्टर्स को सॉल्व करेगी, काफ़ी चैप्टर्स के कॉम्प्लिकेशंस को हम सिंपल बनाकर समझेंगे। बैंक को पॉइंट किया डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट। अच्छा, कैसे करूं मैं बैंक को डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट? सिंपल सी बात है भैया, अकाउंट में चले जाओ, आपको ऊपर दिखता है बैंक अकाउंट, यस, उसका डेबिट दिखता है। अभी अब क्या बोल रहे थे, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, हाँ तो डेबिट करो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, यू आर डूइंग पोस्टिंग, आपको टू बाय पोस्टिंग करना है। आई रिपीट, सो इन बैंक अकाउंट वी हैव टू डू डेबिट, ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट टू realization, please note that, to realization, okay, because we said bank account debit, realization credit, okay, so we have to write bank में, to bank तो we can't write ना, the total whatever you sold, there were values given in that, the total is 8720. I'll show you the details, don't worry, I'll show you the details. What did you do? Sir, I did debit. How? Sir, I wrote on the debit side, bank account debit, पैसा आया ना, ओके, करेक्ट। व्हाट अबाउट क्रेडिट? अरे सर, रियलाइजेशन से ये सब चला गया, तो रियलाइजेशन में जा, बिकॉज तूने बोला बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, तो ये रियलाइजेशन है, ये क्रेडिट है, ऊपर आपको दिखता है। तो क्रेडिट साइड पे आप सबको टाटा बोल रहे हो, कार टाटा, मशीन प्लांट टाटा, डेटर टाटा, जाओ सब लोग जाओ, बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक में आपने लिखा रियलाइजेशन में आप लिख रहे हो बैंक, क्योंकि वैसे ही पोस्टिंग होती है अकाउंट्स के अंदर। मेरे मोबाइल में मैं तेरा नंबर डालता हूं, तेरे मोबाइल में तो मेरा नंबर डाल ले, ऑपोजिट, ओके। तूने लिखा टू, मैं लिखेगा बाय। हाँ, रियलाइजेशन में पूरा स्टोरी आपको लिखना पड़ता है, मतलब तूने क्या क्या बेचा। अच्छा, कार बेचा 10,720 के लिए, लिखा मैंने इनर कॉलम में। फर्नीचर बेचा 6,000 के लिए, लिखा मैंने। स्टॉक बेचा 15,300 के लिए। डेटर बेचा 24,500, ये सब क्वेश्चन में था, मैं कॉपी कर रहा हूँ। एंड प्लांट बेचा 24,200, द टोटल ऑफ विच, आई रिपीट, ये क्या है, बेचने की कीमत, सेलिंग वैल्यू, बेचने की कीमत। द टोटल ऑफ दैट मैं बैंक के लाइन में लिख देता हूं 80,720. सो इन रियलाइजेशन यू हैव टू गिव द डिटेल्स, व्हाट डिड यू सेल, हाउ मच डिड यू सेल इट फॉर, details. You don't have to write it in other accounts, only in realization. This is how you handle assets sold. Bank account debit, realization credit. पहले अकाउंट में टू, दूसरे अकाउंट में बाय। अगेन ये नया था, थोड़ा अटपटा लगेगा, बट ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। चिंता मत करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता मत करो। ओके, इसके अलावा थोड़ा ध्यान देना, देखो स्टॉक 24,300 है, क्या था, वो था बुक वैल्यू, बट अगर आप देखो स्टॉक 15,300 में आपने बेचा है, मतलब अरे बहुत नुकसान हो गया, 24,000 का चीज़ 15,000 में बेचा, नुकसान। अच्छा, अगला प्लांट कितना है, 24,000, यहाँ पे प्लांट कितना है, 24,200, अरे अच्छी बात है, थोड़ा तो फायदा हुआ। प्लीज़ जब आपकी दुकान बंद हो रही है ना, बराबर, तो सभी लोग फायदा उठाते हैं, बराबर। अगर एकदम शाम को आप भाजी वाले से भाजी खरीदने गए, दिन के दौरान दोपहर को वो चिल्लाता रहेगा 1 दर्जन का 200, 1 दर्जन का 200, शाम को जब दुकान बंद करनी है वो बोलेगा 1 दर्जन का 80 ले लो, देने का भाव, इतना सस्ता। हाँ, क्योंकि उसको दुकान बंद करनी है, वो चीज़ खराब हो जाएगी, उसको बेच देना है। तो उसी तरह इस चैप्टर में आप बहुत बार देखोगे, सर इतने सस्ते में बेच दिया गाड़ी को, इतने सस्ते में बेच दिया फर्नीचर को, अरे क्या करें, दुकान बंद हो रही है, सभी लोग फायदा लेते हैं और हम लोग उनके साथ में ज़्यादा बार्गेन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको तो शटर डाउन करके जाना है। तो प्लीज़ चिंता मत करो, सर नफ़ा हो गया, नुकसान हो गया, नहीं, जितने में बेचा आप उतना वैल्यू लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस की चिंता आज नहीं, हम अगली बार करेंगे। सिंपल सी बात है, जितने में बेचा उतना वैल्यू आप लिख लो। तो डेबिट में आपने एक्चुअली क्या लिखा, बुक वैल्यू, और क्रेडिट में आपने क्या लिखा,
मार्केट वैल्यू, जिसमें फर्क तो होता ही है. देयर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली इन द बुक वैल्यू विच इज द शॉप वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू. ओके, सो नाउ यू लर्नड हाउ टू रिकॉर्ड assets sold. Any asset, first asset, fifth asset, same to same buy, बराबर. हाँ, now how do I do the next? What was the next? Please read. The creditors were paid 22,000 in full settlement. Oh, so creditor को तुमने भर दिया, you paid, full stop. Expenses of realization amounted to 1,000. Now what is expenses of realization? You see, when you are closing your shop, closed, okay, permanently, you have to spend something on what? On closing your shop, दुकान बंद करने के लिए. Why? You see, you have got to sell your assets. When you're selling your assets, maybe the AC is very big. Somebody came and purchased it. किसी ने खरीदा AC तुम्हारा, बट उतना बड़ा एसी अभी मेरे को हाथ गाड़ी में या टेम्पो में डाल के डिलीवर करना है, तो खर्चा तो करना पड़ेगा मेरे को ना उसके लिए. अगर मुझे पूरे शहर को बोलना है मेरा दुकान बंद हो रहा है, मेरे पास ये है ये है ये है, मेरे को बेचना है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा गूगल को आपको पैसा देना पड़ेगा कि भैया मेरा एडवर्टाइजमेंट करो, फेसबुक पे आपको पैसा देना पड़ेगा, भैया मेरा एडवर्टाइजमेंट करो, बराबर. सो आई रिपीट माई सेल्फ, मे बी इंस्टाग्राम को पैसा देना पड़ेगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट करो. दीज ऑल मार्केट प्लेसेस, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस, बट दे आर नॉट फ्री एज सच. ओके, आपको काफ़ी बार अगर इफ यू गॉट टू रीच टू मोर पीपल यू हैव टू पे समथिंग. सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. कि बाबा दुकान बंद करना है तो थोड़ा तो खर्चा आपको करना पड़ेगा. सुनो, होल्ड ऑन, क्या हुआ यहाँ पर? पहले तो आपने क्रेडिटर्स को 22,000 दे दिया इन फुल सेटलमेंट. कोई सोचेगा बट सर ऊपर क्रेडिटर तो 22,900 है, तो आप 22,000 कैसे दे रहे हो? सिंपल है रे भाई. मैं भी बोलेगा क्रेडिटर को, देख क्रेडिटर, आई कैन ओनली गिव यू 22,000. इफ यू डोंट टेक इट टुडे, टुमारो आई डोंट गारंटी whether I will have this money or not. क्रेडिटर बोलेगा नहीं, दे 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 900 रुपया भूल जा, नो प्रॉब्लम, दे 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 दे. तो उसी तरह ओके, जस्ट लाइक फॉर एसेट्स आई मे गेट लेस मनी, फॉर लाइबिलिटीज आई विल पे लेस मनी. ओके, एंड दैट पर्सन ऑल्सो नो, सामने वाले को भी पता है क्या, अरे कल क्या पता है इसका, ये कोई ठिकाने पे रहेगा कि नहीं रहेगा, अपना पैसा ले लो. सो डोंट वरी सर आपने कम भरा, आपको कम मिला, कम ज़्यादा का टेंशन मत लो, आपने कितना भरा वो इंपॉर्टेंट है. क्रेडिटर को आपने भरा 22,000 एंड एक्सपेंसेस का आपने भरा 1,000. नाउ देयर आर टू सेंटेंसेस, बट बिकॉज यू आर पेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर पेइंग, हु इज पेइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अरे पैसे कौन दे रहा है? अप्पू दे रहा है, राजा दे रहा है? नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, बैंक दे रहा है. ओ अच्छा, तो बैंक से पैसा गया रियलाइजेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. बैंक से पैसा गया, आई होप यू कैन सी दैट. ये आपको आपके रफ पेपर में ड्रॉ करना है, ये एरोबाजी आपको ड्रॉ करना है. बैंक से पैसा गया, क्रेडिटर को भरा, क्रेडिटर कहाँ पे है? रियलाइजेशन के अंदर. एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उधर तो है, उसी के लिए तो करना है आपको. 22 + 1 23,000 का पेमेंट आपने किया बैंक से, किसके लिए? रियलाइजेशन. आपने ऐसा एरो मारा और आपको डेबिट क्रेडिट दिख रहा है. आई होप आपको दिख रहा है क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है. देखते हैं, रियलाइजेशन को पॉइंट कर रहा है डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट. आई रिपीट, प्लीज यू स्पीक, बात करो तो ही तो कान में जाएगा, तो ही तो दिमाग समझेगा. रियलाइजेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू रियलाइजेशन. इसके लिए रियलाइजेशन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट. नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस? कीप ऑन रिपीटिंग. रियलाइजेशन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट. कीप ऑन रिपीटिंग. रियलाइजेशन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो रियलाइजेशन कहाँ पर है? देखो ना, ये रियलाइजेशन है. डेबिट कहाँ पर है? देखो ना, यहाँ पे डेबिट है. अच्छा, तो डेबिट वाले साइड पे लिखना है. यस, क्या लिखना है? टू बैंक. टू बैंक क्यों लिखा? क्योंकि रियलाइजेशन में हमेशा ऑपोजिट नाम लिखना है, बैंक में जाऊंगा तो ऑपोजिट नाम लिखना है. अच्छा, अंडरलाइन क्यों किया? देखो, दो चीज़ें भरी. पहले तो हमने वो क्रेडिटर का 22,000 पेमेंट किया, बाद में हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस करके 1,000 पे किया. तो हमने दोनों लिख दिया क्योंकि हमको ऐसा डिटेल में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. टोटल कितना?
23,000। आपने किया डेबिट, डेबिट साइड पे लिखा ना, आपने किया डेबिट, तो क्रेडिट कहाँ पे करे? ऊपर जा बैंक अकाउंट में। देखो क्योंकि हर डेबिट का क्रेडिट होता है, हर टू का बाय होता है, आपको ये हमेशा जोड़ी में सॉल्व करना है। ये सॉल्व हुआ, इसको भी कर, ये सॉल्व हो गया, इसको भी कर। ओके, बैंक में पेमेंट में जाओ, पेमेंट में मतलब आप क्रेडिट में जाओ और वहाँ पे क्या लिखो? बाय रियलाइजेशन 23,000। आई रिपीट माई सेल्फ, वॉट डिड यू डू? आई कंडक्टेड एन एंट्री फॉर लाइबिलिटी पेड। क्रेडिटर का पे किया और रियलाइजेशन के खर्चे मैंने पे कर दिए। मैं दोनों चाहूँ तो अलग अलग कर सकता हूँ, टू बैंक creditor paid, to bank realization expense paid. You can do it, no problems, but it becomes lengthy, okay? And when you repeat it again and again, तो time ज़्यादा जाता है, and examination में the time is absolutely important. I repeat myself. Only two things that I have thought in the last around I think 20 minutes. How do you handle assets sold and how do you write it? How do you handle liability paid and how do you write it? Maybe you're a little bit uncomfortable. थोड़ा सर अटपटा लग रहा है सर, I am not comfortable. Don't worry. I am now doing the same thing in the question which was for Vikram and Betal. I am doing the same thing in the question which was for Vikram and Betal, ताकि मैं वो रिपीट कर सकूँ, फिर से वो डायग्राम बनाता हूँ मैं. Now hold on. So this is incomplete. I repeat, this is incomplete. ये पूरा नहीं हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा. उसमें क्या करना है वो बाद में. आज सिर्फ हमको एसेट सोल्ड, लाइबिलिटी पेड, उसका टू, उसका बाय, उसका टू, उसका बाय, दैट इज इट. इसको ऐसे ही रहने दो. नाउ यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ऑल ऑफ दिस इन PDF फॉर्मेट will be available as and when the chapter comes to an end on the Telegram platform and also on the website. तो प्लीज़ टेलीग्राम के साथ में कनेक्ट ज़रूर हो जाना. ये हमारा लास्ट टाइम का क्वेश्चन 2 था. इसमें था विक्रम बेताल. हमने स्टेप 1 कर दिया था. मैं याद दिला देता हूँ. कैपिटल ट्रांसफ़र किया था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, विक्रम लोन हमने स्पेशल बनाया था, क्रेडिटर ट्रांसफ़र किया था, ऊपर प्लांट स्टॉक डेटर बैंक. ओके, यू डोंट हैव टू डू इट. मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ पे लिखा था. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, थोड़ा मैं शिफ्ट करता हूँ. विक्रम बेताल का कैपिटल बाय जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था. यू हैव डन दिस ऑलरेडी. फिर ऊपर विक्रम लोन हमने लिखा था 2000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर क्रेडिटर 10,000, ये था क्रेडिट का ट्रांसफर. फिर डेबिट में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर, टोटल करके बाहर 52,000 एंड बैंक में बैंक अकाउंट 3,000. इतना स्टोरी लास्ट टाइम हो चुका है, इतना स्टोरी लास्ट टाइम हो चुका है. टुडे ये कहानी को हम आगे लेकर जाते हैं, मतलब इसके नीचे एडजस्टमेंट्स है. लेट्स सी क्या एडजस्टमेंट्स है. विक्रम बेताल, हाँ प्लीज रिमेंबर डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा. ओके, यू विल नॉट लाइक द कैरेक्टर बिकॉज दैट वाज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. ओके, अगर आप देयर इज अ मॉडर्न विक्रम बेताल एंड देयर इज एन ओरिजिनल विक्रम बेताल, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द ओरिजिनल विक्रम बेताल. डेफिनेटली यू कैन आस्क योर मम्मा एंड पापा, उन लोग ने डेफिनेटली ये सीरियल देखा रहेगा. वेरी गुड स्टोरीज वर देयर. आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, कभी देख लेना, कुछ सीख लोगे आप. अच्छा, ओके, सो दैट्स अ वेरी फनी कैरेक्टर बट दैट यूज्ड टू डू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्केयर when small kids used to be watching the original series. Okay, you don't have to draw such stories or you don't have to draw such characters. आप थोड़ा नीटली बना लो. यहाँ पे क्या है ना, ओरिजिनल इफेक्ट देना पड़ता है. नाउ एक आपने बनाया रियलाइजेशन डब्बा, एक आपने बनाया बैंक डब्बा, एंड देयर इज अ विक्रम लोन. अच्छा, तो ऊपर हमने बनाया विक्रम लोन, थोड़ा ऊपर विक्रम लोन डब्बा, एक अकाउंट एक डब्बा. विक्रम के लिए 1 कैरेक्टर एंड बेताल के लिए 1 कैरेक्टर. ओके, दिस इज योर डायग्राम. ये आपकी सहायता मदद करेगा डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए. ओके, एडजस्टमेंट्स का होपफुली ये आपने बना दिया. अगर आपने बना दिया तो मैं ये स्टोरी आगे लेके जाता हूँ. क्या लिखा है? द एसेट रियलाइजेस एज फॉलोज, मतलब स्टॉक 14,000, क्या बेचा पैसा आया. ओ, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, बेचा पैसा आया. एंड डेटर 20,000, बेचा पैसा आया. अच्छा, तो स्टॉक बेचा, प्लांट बेचा, डेटर बेचा, फिर क्या है? फुल स्टॉप. द सन्ड्री क्रेडिटर्स
वो पेड, अरे अलग है, रुक जा, पहले एसेट के बारे में बोल रहे, तो वो तो एक साथ में सॉल्व कर सकता है, एसेट सोल्ड, बट लाइबिलिटी यू कांट क्लब इट, एक साथ में करो, नहीं यार, सब चीज थोड़ी एक साथ में होता है। एसेट को आप साथ में सॉल्व कर सकते हो, लाइन 1, लाइन 2, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, बट दिस इज डिफरेंट, तो ये हम लोग अलग पढ़ते हैं, वी विल रीड इट सेपरेटली। अच्छा, फर्स्ट लेट अस सेल द एसेट्स, क्या बेचना है, स्टॉक 14,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, डेटर 20,000। अच्छा, वे डू यू सेल इट फ्रॉम, अरे माय डियर, सब रियलाइजेशन में है, you sell it from the realization. Oh, so from here I sell, and the money where do I put? Bank account. Now the everything is digital, it automatically goes to your bank account in few seconds. Oh, so I sell from the realization and I put the money in the bank, so the arrow is pointing to the bank. बोलो मुंह से, बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक में डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक में डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। हाउ डू आई राइट इट? वेल, दैट इज व्हाट आई एम शोइंग यू। गो टू योर बैंक अकाउंट, ऊपर go to the debit side, debit is the left side, to realization, the total of their sale value, the total of their sale value 46,000. if you're wondering sir 46,000 कैसे आया, don't worry, I'll show you. right now you only understand कि हम लोगों ने टू रियलाइजेशन क्यों लिखा, बिकॉज यू आर सेइंग बैंक डेबिट, हमने किया बैंक डेबिट हो गया, अभी क्रेडिट का पे करने का रियलाइजेशन, क्योंकि एक जगह पे टू तो दूसरे में बाय आना चाहिए। ओके, तो रियलाइजेशन में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक। अच्छा, क्या क्या बेचा, देख 3 चीजें बेची है, अलग अलग वैल्यू, पूरा स्टोरी लिखना पड़ेगा। ओके, लेट्स राइट। पहले तो स्टॉक 14,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, debtors 20,000, the total of which comes to 46,000. So this is how you handle, first you draw the arrow, so तुम्हारे आंखों के सामने आपको दिखाई देता है, अच्छा ये डेबिट ये क्रेडिट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू। बैंक में डेबिट बोला तो डेबिट में लिखो, रियलाइजेशन में क्रेडिट बोला तो क्रेडिट में लिखो, एक में टू दूसरे में बाय। एज एंड व्हेन यू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन you will get more and more comfortable, आराम मिलेगा, चिंता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये था एसेट सोल्ड। तो वेल इसके बाद अभी आप देख लो क्या लिखा है। ओके, ऊपर लिखा है द क्रेडिटर्स वर पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। सर क्रेडिटर तो ऊपर 10,000 है, 9,000 में वो मान गया, अरे मानना पड़ेगा क्योंकि उसको भी पता है कल कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो चुपचाप ले लिया 9,000, आप पे कर दो, और कुछ नहीं है, फुल स्टॉप के बाद खत्म, चलो क्रेडिटर को पे करते। अच्छा, कौन पे किया, देख अभी विक्रम बेताल का तो ऐसा मूड नहीं लग रहा है पे करने का, बोला भी नहीं उन लोगों ने, तो पैसा तो बैंक में है ना, तो बैंक ही पे करने वाला है। ओ, किसके लिए, रियलाइजेशन। क्यों रियलाइज, क्योंकि क्रेडिटर उधर बैठा है, क्रेडिटर को उधर लिखा गया है रियलाइजेशन में, तो पैसे तो उसी दिशा में जाने वाले हैं। अभी तू ऑफिस मुंह से बोल, बंद मत रख, बोल, क्या बोलू, रियलाइजेशन डेबिट, बिकॉज यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, दैट इज व्हाट इज बीइंग डन ना, ट्रेन योर माइंड। रियलाइजेशन डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो हाउ डू वी डू दिस, गो टू रियलाइजेशन, let's try, go to the debit side, please note ये realization है, ये debit है, भूल गए तो बोलो, realization debit to bank, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 9,000 creditor paid, अगर वो लाइन में फिट नहीं होता तो नीचे लिख लो, वो लाइन में फिट नहीं होता, it's only one item, हाँ, that is debit, important, that is debit, so credit where opposite, go to bank account. Okay, so bank account credit side, by realization how much did you pay, 9,000, that's it। लास्ट क्वेश्चन में 2 आइटम थे तो टोटल लिख लिया था, अभी 1 आइटम है तो एक ही लिख लिया हम लोगों ने। आई रिपीट, क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल है, आपको लाइबिलिटीज पेड का एक जर्नल एंट्री करना था, तो मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि पैसे जो है वो बैंक से निकले,
आई रिपीट माई सेल्फ, और वो पैसे किस दिशा में गए, रियलाइजेशन की दिशा में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर बैठा है रियलाइजेशन में। नाउ मैं बहुत बोल रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि व्हेन आई से अरे अच्छा अभी तो क्वेश्चन ख़त्म, फुल स्टॉप, तो लेक्चर भी ख़त्म, नहीं, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आपको ना आपके सारे पेएबल लाइबिलिटीज़, ऐसे लाइबिलिटीज़ जिसको पैसा देना है, पैसा देना ही है, आप छुपा नहीं सकते। मतलब सर क्या बोल रहे हो, क्या इशारा आप कर रहे हो? ओके, विजय कैपिटल, बेताल कैपिटल, ये तो पार्टनर्स है, तो इनकी पेमेंट की चिंता आप ना करें। जनरल रिजर्व ये एक्चुअली कोई इंसान नहीं है, बराबर। तो ये पैसा था, आपने पार्टनर्स को बांट दिया। विक्रम लोन इंपॉर्टेंट, 2000, यार क्रेडिटर का पेमेंट किया मैंने सुना अभी आपने किया ना 9000, ये विक्रम लोन आपने भरा नहीं। इफ यू से बट कहाँ पे लिखा है, बोला ही नहीं विक्रम लोन को पे किया, तो एक काम करते, चुप बैठ, किसी को पता नहीं चलेगा, विक्रम लोन को भरने की जरूरत नहीं है। नहीं, विक्रम को तो पता चलेगा। आई रिपीट, द कैपिटल ऑफ विक्रम एंड बेताल एट राइट नाउ आपको पे करने की जरूरत नहीं है, राइट नाउ। उसका पेमेंट बाद में होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको उसके अलावा चेक करना है क्या आपने सारे लाइबिलिटीज भर दिए, बिकॉज दे आर योर जिम्मेदारी। इसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट अकाउंट्स में। हिडन, बोला ही नहीं है, अरे सर बोला ही नहीं तो कैसा पता चलेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग। अच्छा, तो कैपिटल तो आप बोल रहे हो बाद में भरोगे, ओके। जनरल रिजर्व तो पेमेंट करने का जरूरत नहीं, वो तो पार्टनर का ही पैसा था। ये विक्रम लोन के बारे में क्वेश्चन चुप है, बोला ही नहीं है, तो पे तो करना पड़ेगा, चीटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, कितना पे करने का? 2000, और क्या है, लिखा है 2000 तो 2000 तो देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं उन लोगों ने। ओके, ये है हिडन एडजस्टमेंट। विक्रम लोन का पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग कोई चीटिंग बाजी नहीं करेगा। विक्रम तेरे को हम देता है 2000 लोन का तेरे को देता है। क्वेश्चन, किधर से देता है? अभी बैंक में पैसा है, बेताल का तो शक्ल ऐसा ही है, वो तो कभी पैसा देगा ही नहीं, ओके। और उसके वजह से वो विक्रम का जो कैपिटल है ना, वो भी टेंशन में। द मनी, पैसा कहाँ पर है? बैंक में है। तो क्या करने का, हम लोग बैंक से पेमेंट करते हैं। ऊपर देख विक्रम तेरा लोन है, ऊपर देख एकदम तेरा लोन है। हम लोग वो डायरेक्शन में तेरे को हम लोग क्या करते हैं, जीपे करते, ओके, फोन पे करते। प्लीज लुक, द मनी इज बीइंग पेड फ्रॉम द बैंक फॉर व्हाट? विक्रम लोन। ऊपर देखो मेरे, डोंट लुक एट बेताल, ओके, ऊपर देखो। सो आंसर क्या है व्हेन यू आर पेइंग विक्रम लोन? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स कॉमन सेंस। पैसा आपने बैंक से लिया और विक्रम के लोन के डायरेक्शन में दिया, क्योंकि विक्रम का लोन अलग है, रियलाइजेशन में नहीं है, अलग है। बोलो, मुंह से बोलो, विक्रम लोन डेबिट, बोलो बैंक क्रेडिट। विक्रम लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट। 2 बार नहीं है तो 5 बार बोलो, बट बोलो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, हल्की में मत लेना। विक्रम लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट, ओके। व्हेन यू see a mind is such that when it repeatedly listens to something, जाने अनजाने में वो माइंड उसको अंडरस्टैंड और बाय हार्ट भी कर लेता है। अच्छा, मतलब अभी आजकल अगर आप में से ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे रहेंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इंस्टाग्राम पे रील्स चलते हैं, रील्स, ओके। एंड ऑफ लेटली ये जो अगस्त का महीना था, और अगस्त के पहले भी हम गेसिंग, ओके। तो यू हैड दिस चाइल्ड जिसका ना बचपन का प्यार, मतलब उसका है बचपन का प्यार, पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है, ओके। सो कंटिन्यूअसली 1 रील, 2 रील, 3 रील, अरे अलग अलग कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, गाना वही है, गाना बदलता ही नहीं है। एंड यू आर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मतलब अगर ना पसंद हो ना, तो भी दिमाग में बाय हार्ट हो गया, उसके लिरिक्स जो भी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड बाय हार्ट हो गया। क्यों? अरे मेरे को पसंद नहीं है, क्या करेगा, इतनी बार तो उसको सुन रहा था, ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, इसका मोबाइल उसका मोबाइल, ओके।
तो बाय हार्ट हो गया। सिमिलरली आपको ये बोलना है ताकि तुम्हारा काम, ये तो अच्छी बात है ना, ये बचपन का प्यार नहीं है। ओके, सो ये बोलना है। जब बोलोगे तो सुनोगे तो समझोगे। भैया ऐसा फंक्शनैलिटी है, बोलोगे तो सुनोगे तो समझोगे। ओके, सो क्या बोलना है? विक्रम लोन डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिट, अच्छा कितना पे करना है? 2000। चलो भरते। विक्रम लोन डेबिट, विक्रम लोन डेबिट, विक्रम लोन डेबिट। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट। विक्रम लोन, और किधर मत जाना घूमने के लिए, विक्रम लोन किधर है, उसका डेबिट किधर है, उसमें क्या लिखने का? टू बैंक अकाउंट कितना? 2000। टू बैंक अकाउंट 2000। और अभी टू किया तो बाय करना पड़ेगा। यस यस यस, तो ऊपर जाओ। बैंक में बाय, बैंक में क्योंकि पेमेंट है ना, बाय विक्रम लोन कितना भरा? 2000। दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट। जब भी पार्टनर का लोन आता है और बिफोर यू डू द फाइनल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, विच आई विल बी एक्चुअली डूइंग इट नेक्स्ट टाइम, चेक कर लो क्या तुमने तुम्हारे सारे लाइबिलिटी जिम्मेदारी पूरी की है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर जानबूझ के ये बोलता नहीं है, फिर बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, भूल जाते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, सर मैं तो भूल गया, अभी क्या सही मिलेगा? सही तो मिलेगा नहीं ना, इसके बाद का 15 मिनट आपका वेस्ट जाएगा। डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगा। टुडे वाज जस्ट अ एग्जाम्पल, प्लीज नोट व्हाट हैव वी डन टिल नाउ। देखो भाई जल्दी से बता देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में स्टेप 1 ट्रांसफ़र, आज के लेक्चर में एडजस्टमेंट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में यही दो प्रॉब्लम्स हम लोग टैली करेंगे। मतलब आई विल बी डूइंग, सी इफ यू कैन सी स्टेप 3 मैंने अभी बोला था, चेक फॉर हिडन एडजस्टमेंट। चेक करो क्रेडिटर को पे किया, बिल पेएबल को पे किया, पार्टनर लोन इज पेड, आज था ना विक्रम लोन। चेक करो, आदत डालना पड़ेगा। वी हैव गॉट टू आदत डालना पड़ेगा। जब भी आप आपके पास अगर बाइक है, गाड़ी है, तो ऐसा नहीं कि सुबह सुबह को गाड़ी पे बैठे, बाइक पे बैठे गए, अरे पेट्रोल तो चेक कर लो, पेट्रोल की मीटर को चेक करो है कि नहीं। आधा रास्ते पे जाके पेट्रोल बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? तो दिन की शुरुआत तो धक्का मारने से हो जाएगी। चेक, आदत थोड़ा टाइम लगता है, बट डोंट वरी, आपको आदत आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम वी विल डू टैली टैली टैली, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड देन मैं एक लेक्चर में एक पूरा प्रॉब्लम ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ में सॉल्व करूंगा। आई हैव डन लास्ट टाइम 2 प्रॉब्लम्स ट्रांसफर, टुडे 2 प्रॉब्लम्स सेम बट एडजस्टमेंट्स, एंड नेक्स्ट टाइम सेम 2 प्रॉब्लम्स बट टैली टैली टैली। व्हाट इज टैली, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली बता दूंगा। इतना जो मैंने सिखाया अगर आप समझ गए, वेदर वो अप्पू राजा के एंगल से हो, वेदर वो विक्रम और बेताल के एंगल से हो, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है दबा दीजिए। और ये जो टेक्निक है और ये जो लेक्चर्स है, आप अगर दूसरों को बताएं तो आपका जैसा बेनिफिट हो रहा है, आपका जैसा फ़ायदा हो रहा है, दूसरों का भी, ये पूरे प्रांत में, महाराष्ट्र के पूरे स्टेट में, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो सबके लिए होता है, ओके, सबको इसका फ़ायदा हो जाएगा और लोगों को बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोगों को अंडरस्टैंड, आज से 20 साल के बाद भी अगर कोई भी आपको ये पूछे, डेफिनेटली आप ये टेक्निक यूज़ करके, एरो मार के आप डेबिट एंड क्रेडिट बता पाओगे। जैसे मैंने कहा, हमारे सर ने हमको बताया, सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, चलते हम अगली बार ना मिले, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।